वो कट करेगा उधर रखो, और इधर बार काउंटर बनेगा, समझे ना? और बाकी इधर सब कुर्सियां लगेंगी और बेंच भी लगेगी, और लाइटिंग सिस्टम सॉलिड होना चाहिए, साउंड सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। टांगी 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 टांगी। भाई साहब ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? ये क्या हो रहा है? लो जी, ढाबा बनाने के ग्राहक आने शुरू हो गए। 2 दिन सब्र नहीं कर सकते, 2 दिन के बाद में ये ढाबा फर्स्ट क्लास तैयार होकर मिल जाएगा। ढाबा? अरे ये मेरी अदालत है भाई। हो अदालत थी भाई साहब, अभी ढाबा बन गया है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? किसने बनाने की इजाजत दी तुम्हें यहाँ पे ढाबा? वो हमने 50,000 रुपए देकर ये ढाबा खरीद लिया। क्या? करोड़ों की जमीन तुमने 50,000 में खरीद ली? वो किसने बेची और मैंने खरीद ली। साहब ये लीजिए पानी। थैंक यू। अर्दली, तू इस चिरकुट को पानी क्यों दे रहा है? ओ साहब, मेरे मालिक को चिरकुट मत कहो। हाँ, तू मेरा अर्दली है? अर्दली है नहीं था। अब मैं इस ढाबे का वेटर हूँ, हेड वेटर। अबे तू वेटर नहीं ट्रेटर है। हेड वेटर? तेरा हेड काट के वहां लटका दूंगा ना, हेडलेस वेटर हो जाएगा तू। मिलॉर्ड, क्या हो रहा है ये सब? देखिए ना चंदा रानी जी, इसने हमारी अदालत 50,000 में खरीद ली। मिलॉर्ड, आपने 50,000 में अदालत बेच दी? ए विभूति, क्या बकवास कर रहे हो? मैं अपनी अदालत को 50,000 रुपए में बेच दूंगा। तो फिर किसने बेची? इसी को पूछते हैं, ये अदालत तुझे किसने बेची? भाई साहब, आप साफ साफ बता के नहीं देते। अबे मैं क्या बताऊं बे? वो यही कि आपने मुझे 50,000 में ये अदालत भेज दी है। विभूति, ये अदालत तुमने 50,000 में ये अदालत बेच दी? विभूति नारायण जी, दिस इज नॉट फेयर। माना कि आप इस अदालत में केस हारते मारते रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप फ्रस्ट्रेशन में बेचारी अदालत को बेच देंगे। हाँ, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? क्या मैं इतना गिरा हुआ हूं कि मैं 50,000 में अदालत बेच दूंगा? गिरे हुए हो तुम। ये अदालत भी कोई बेचने की चीज है? अरे बेचनी थी तो मेरी गाड़ी बेच देते, चंदा रानी जी की घड़ी बेच देते, नहीं तो अपनी घड़ी बेच देते। अदालत को बेच दिया। मिलॉर्ड, मैं अपनी मां की कसम खा के बोलता हूं कि मैंने अदालत नहीं बेची। बता, तुझे मेरे किस दुश्मन ने भेजा? बोल। भाई साहब, आपको 5,000 और चाहिए तो और ले लो। ठहर एक मिनट, ठहर। किसने भेजा? बता बता। भाई साहब, जमीन नहीं देनी तो कोई गाली, लेकिन गोली तो मत चलाओ, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। ओ भागो, ओ भागो। अच्छा, तो विभूति नारायण, अब तुम पिस्तौल भी रखने लगे हो? नहीं सर, ये तो कुत्तों को भगाने के लिए वाटर गन है सर, वाटर गन है। लेकिन माँ कसम बोलता हूँ सर, मैंने अदालत नहीं बेची, बाई गॉड बोलता हूँ, माँ कसम, आयशा। मिलॉर्ड, ये बात तो मैं मानती हूँ। विभूति नारायण अपनी बीवी की झूठी कसम तो खा सकता है, लेकिन अपनी माँ की झूठी कसम कभी नहीं खाएगा मिलॉर्ड। इसलिए मुझे लगता है कि वो आदमी या तो झूठ बोल रहा था या फिर सर फिरा था। ठीक है, आप कहती हैं तो मैं मान लेता हूँ, वरना इस विभूति नारायण को अदालत बेचने के जुर्म में इतनी लंबी सजा सुनाता। मिलॉर्ड, अदालत शुरू करें? चुप रह। कुछ समय पहले तो यहाँ पे जो ढाबा बनने वाला था उसका तू वेटर था ना, हेड वेटर। मिलॉर्ड, मुझे लगा कि अब ये ढाबा है और मैं बेरोजगार, इसलिए मैंने ये सब। बस अब तू बेरोजगार हो ही गया, समझ ले तू। अब मैं तुझे नौकरी पे नहीं रखने वाला हूँ, बना दूंगा मैं। मिलॉर्ड, जाने दीजिए ना, जाने दीजिए। कोर्ट का वक्त हो गया और देखिए सब कुछ सेटअप भी वापस करना है, छोड़िए। इस चाय चाय पाई पाई से तो मेरा मूड खराब हो गया है चंदा रानी जी। एक काम करते हैं, शेकर्स एंड बेकर्स की बेकरी पर चलते हैं और वहाँ चाय के साथ एप्पल पाई खाते हैं। ओके, चलिए। बाय। विभूति, सेट अप द कोर्ट प्लीज। ये सब सेटअप कर लेना, ओके? मिलॉर्ड, कब 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 कब? प्लीज प्लीज। क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी गाड़ी में क्या कर रहे हैं? आपकी गाड़ी? अरे भैया, मेरी गाड़ी है, मैंने सुबह से 20,000 में खरीदा है। 10 लाख की गाड़ी तुमने 20,000 में खरीदी? क्या 10 लाख? अच्छा, आपको इतनी पसंद आ रही है तो मुझसे आप 8 लाख में ले लीजिए। तुम्हारी ये हिम्मत कम। भैया ठीक है, कोई बात नहीं, 8 लाख अगर ज्यादा लग रहे हैं तो 5 लाख में ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I will kill you. I will kill you. मिलॉर्ड, कंट्रोल योरसेल्फ, कूल डाउन, कूल डाउन। अरे क्या कूल डाउन चंदा रानी जी? ये आदमी मेरी ही गाड़ी मुझे बेच रहा है। अरे क्या ये मेरी गाड़ी इन्होंने लगा रखा है? भाई मैंने आपको कहा कि मैंने सुबह ही इसे खरीदा है 20,000 में। एक मिनट, जरा आप बताएंगे किससे खरीदी आपने गाड़ी, किसने बेची आपको? अरे ये लीजिए, यहीं आ गए। सर प्लीज बता दीजिए इनको। मैं क्या बताऊं? कौन हो भाई तुम? डू आई नो यू? अरे सर, आज सुबह 9 बजे आपने मुझे ये गाड़ी बेची है और इतनी जल्दी भूल गए आप?
विभूति, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम पागल हो गए? आर यू क्रेजी? आर यू मैड? दिमाग तुम्हारा खराब हो गया, तुम पागल हो गए हो, you're crazy, you're mad। अरे यार, मैंने कोर्ट में ऐसे ही कह दिया कि अदालत को भेजने की जगह मेरी गाड़ी को भेज देते, तो तुमने मेरी गाड़ी को भेज दिया। नहीं मिलॉर्ड, मेरा यकीन कीजिए, somebody is playing games with me। कैरम, That's right, it's कैरम। मिलॉर्ड, कोई मेरा दुश्मन मेरा बैंड बजाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा बैंड बजा रहा है या तुम मेरा बैंड बजा रहे हो? अरे मेरी गाड़ी बेचती, कल को उठकर मुझे बेच दोगे 25,000 में। 25 ज्यादा नहीं है मिलॉर्ड। I will kill you, I will kill you। मिलॉर्ड प्लीज रोकिए, रोकिए। अब मैं नहीं रुकने वाला, अब मेरा गुस्सा बेकाबू हो गया है, मार डालूंगा तुम्हें। गुस्सा नहीं, गाड़ी रोकिए, गाड़ी लेके चला गया वो आपकी। आज ये नहीं रहेगा, आज इसका मेरे हाथों मर्डर हो जाएगा। चंदा रानी जी, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मेरा केस आप लड़ेंगे। मैं लड़ूंगा सर, मैं लड़ूंगा केस आपका। तुम्हारा भी मर्डर होने वाला है विभूति। आफ्टर हिम आई एम गोइंग टू कम हियर एंड गेट यू। बस यू गेट द कार सर। पकड़ो पकड़ो। कम ऑन सर, कम ऑन, रन फास्टर। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे कि मैंने गाड़ी बेच दी है उनकी? हालात तो ऐसा ही कहते हैं, व्हाट? लेकिन मैं ऐसा नहीं कहती। थैंक यू वेरी मच। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। Sit down everybody, sit down. हेलो चंदा रानी जी। मिलॉर्ड, ये आपके हाथ पर क्या हुआ है? अरे बहुत दिनों के बाद वो चोर हाथ में आ गया था, उसे मैं तोड़ रहा था कि हाथ में जरा सी मोच आ गई। देख के मालूम पड़ रहा है मिलॉर्ड कि किसने किसको तोड़ा है। विभूति नारायण, ये इनका यकीन है जिसकी वजह से तुम यहाँ खुली हवा में घूम रहे हो, वरना जेल की 4 दीवारों के बीच में बंद होते और कोई हिप हॉप गाना गा रहे होते। न कोई उमंग है, न कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक फटी कटी पतंग है। मिलॉर्ड, ये गाना तो ऋतिक रोशन को गाना चाहिए, उस बेचारे की पतंग उड़ने से पहले ही कट गई। ऑर्डर ऑर्डर। मिलॉर्ड, आज का केस? आज का केस गणपत जिंगे ने शेख अल बातूनी पर यह केस दायर किया है कि वो गणपत जिंगे को समुंदर में से मछली नहीं पकड़ने दे रहा है। बताइए, अब अदालत में मछली और खेखड़े पकड़ने वालों के केस चलने वाले हैं। मिलॉर्ड, गणपत झींगे का केस मैं देख रही हूँ। एक गणपत चल चाइला। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, ये कोर्ट है और यहाँ के अपने तौर तरीके होते हैं, कुछ अदब होते हैं, कुछ तहजीब होती है मिलॉर्ड। ओ लखनऊ के नवाब की छठी औलाद, मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए उससे पहले आप तबरेज हो जाओ। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, शेख अब्दुल रहमान बिन ख्वाजा बिन सैयारा बिन तैयारा बिन मुस्तजर बिन टेलीविजन बिन अल बातूनी का केस हम देख रहे हैं। अरे भाई, इनका नाम अल बातूनी नहीं अल दातूनी होना चाहिए था। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट गणपत झींगे को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। गणपत जिंगे हाजिर हो। हेलो सर। अरे मी हाय कोली, माझी बायको हाय ढोली, माझी छोटी आहे खोली। अरे मच्छी पकड़तो, खेकड़ा पकड़तो, बोलतो मी मीठी बोली। हाय हाय हाय। नमस्कार साहब। नमस्ते नमस्ते गणपत। इस पे हाथ रख के कसम खाओ, जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। साहब जो भी बोलेगा सच बोलेगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलेगा। आई शपथ साहब। अरे शपथ ही शपथ है दोस्त। मिलॉर्ड, ये है गणपत झींगे और ये एक मछुआरे हैं। गणपत झिंगे, आई लव झिंगे, आई लव प्रॉन्स। वैसे आजकल क्या भाव चल रहा है? साहब दुकान पे आओ ना, आपको सब मच्छी फ्री देगा। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, आप कोर्ट में खुल्लम खुल्ला घूस खाने का हिंट दे रहे हैं मिलॉर्ड। मेरा सब्र का पैमाना अब लबरेज हो रहा है, उससे पहले समझ जाओ विभूति। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट समंदर से मछली पकड़ते हैं, झींगे पकड़ते हैं और मार्केट में जाकर उन्हें बेच देते हैं।
हैं और ऐसे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं मिलॉर्ड। गुड जॉब दोस्त, गुड जॉब ब्रदर। धन्यवाद साहब। मिलॉर्ड, लेकिन मेरे बेचारे क्लाइंट इस शेख की वजह से, इस शेख अल बातूनी की वजह से ये गुड जॉब नहीं कर पा रहे। इस आदमी ने इनकी रोजी रोटी बंद कर दी है मिलॉर्ड। ओ अल शेख बातूनी, वहां क्यों बैठे भाई, नजदीक आओ, यहाँ आओ, आपको तो अपने दातुनी का क्लोजअप देना चाहिए। अरे ये क्या बात है शेख बातूनी, आजकल तुम लोगों ने अपना तेल बेचना छोड़कर ये मछुआरों को पकड़ना क्यों शुरू कर दिया है रे? वाहौल हाकिम अदालत, आप क्या बोलती? बोलती नहीं, बोलता। ये शेख मेरे क्लाइंट को समंदर से मछली पकड़ने नहीं देता है। क्यों बे? ओ शेख अल दातुनी, अल बातूनी, इनके क्लाइंट को मछलियां पकड़ने क्यों नहीं देते हो? ये समुंदर क्या तुम्हारे ताऊ का है? वल्लाह हराम हराम, वो समंदर हमारा होती, ताऊ का नहीं होती। हम अपने समंदर में इसको मछली पकड़ने क्यों देती? अबे क्यों पकड़ने का क्या मतलब है बे? मतलब होती हाकिम अदालत, वो समंदर हम अपना फलूस, अपना रुपये से खरीदी। What? तुमने समुंदर खरीदी? अब मेरा मतलब है खरीदा? जी हाँ मिलॉर्ड, अरब सागर पे मेरे क्लाइंट का हक है मिलॉर्ड। यस मिलॉर्ड, माय क्लाइंट हैज बॉट अरेबियन सी एंड अरेबियन सी इज हिज पर्सनल प्रॉपर्टी नाउ। अरब सागर पे मेरे क्लाइंट का हक है मिलॉर्ड। यस मिलॉर्ड, माय क्लाइंट हैज बॉट अरेबियन सी एंड अरेबियन सी इज हिज personal property now. But who the hell gave him this private and personal property to buy? ये अल दातुनी, अल बातुनी, ये समुद्र तुमने किसके पास से खरीदा? अब बताइए मिस्टर अलबातूनी, वो समुद्र आपको किसने बेची? I mean, वो समुद्र आपको किसने बेचा? हम अपना जुबान मुबारक से कैसे बताती? आप खुद बताती? अरे भाई आप बताइए, मैं क्या बताऊंगा भाई? ऑल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, टेल द कोर्ट। हाकिम अदालत, हमारा मुहामी, हमारा वकील नहीं बताती, शर्माती, हम बताती। क्या? जज साहिबा, जज साहिबा नहीं हो, मैं तुझे कोई आंटी नजर आ रहा हूँ जो जज साहिबा बोल रहा है? जज साहब, जज साहब। मुश्किल नहीं, मुश्किल नहीं, जज साहब, ये समंदर हमको विभूति नारायण बेची। What? विभूति नारायण, ये तुम्हारे खिलाफ तीसरा केस है जो मेरी अदालत में आया है। सबसे पहले तुमने मेरी अदालत बेच दी, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर तुमने मेरी गाड़ी बेच दी, फिर भी मैं चुप रहा, कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे चंदा रानी के यकीन पे यकीन था। लेकिन अब तुमने समुंदर बेच दिया। नहीं, क्योंकि रिश्ते में हम तुम्हारे शहंशाह। मिलॉर्ड, ये सरासर इल्जाम है मुझ पर। Somebody is playing games with me. मैंने कब बेचा तुम्हें समुद्र, बताओ जरा। कल सुबह 10 बजे बेची, पूरा 10,000 रुपए में। 10,000 रुपए में तुमने अरबी समुंदर बेच दिया? सोना महंगा, समुंदर सस्ता। मिलॉर्ड, मुझे लगता है ये आदमी बकवास कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? I mean, कोई समंदर कैसे बेच सकता है मिलॉर्ड? Exactly, मिलॉर्ड। आपकी आंखों के सामने वो बोल रहा है और आपको यकीन नहीं हो रहा है चंदा रानी जी। मिलॉर्ड, आप किसकी बातों में आ रहे हैं? प्लीज मेरा यकीन कीजिए। अब नहीं करूंगा मैं तुम पर यकीन। अगर आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम पूरे देश को बेच डालोगे, वो भी 20, 25, 30 हजार में। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। मिलॉर्ड, ये आप क्या कर रहे हैं मिलॉर्ड? वही जो मुझे करना चाहिए। लेकिन मिलॉर्ड, ये सच नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर, इसे ले जाओ और जेल के उन तहखानों के अंधेरों में इसे बंद कर दो जहां इसे रोशनी की एक किरण भी नजर ना आए। नहीं! सर, ये मिलॉर्ड, ये गलत कर रहे हैं आप। दिस इज नॉट राइट। मेरी बात सुनिए मिलॉर्ड, ये क्या कर रहे हैं? मैं देखिए, मैं वकील हूं, ऐसा देखिए गुदगुदी हो रही है मुझे। हाथ लगाइए, कहां लगा रहे हैं आप हाथ? अरे क्या कर रहे हैं आप? सॉरी, हेल्पलेस। अरे यार, कोई कंबल चेंज कर दो। खटमल काट रहे हैं यार। और यार पंखा भी नहीं यार, पंखा लगा दो यार यहाँ पे कोई यार। विभूति नारायण जी, मैं हूं।
मुझे मालूम था कि बुरे वक्त में भले इंसान का साया साथ छोड़ दे, लेकिन उसकी बीवी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। ज्यादा खुशफहमियां मत पालो, मैं यहाँ बीवी की हैसियत से नहीं आई हूँ। तो फिर गर्लफ्रेंड की हैसियत से आई हो? सलाखों के पीछे जाती तुम्हारा दिमाग क्या खराब हो गया है? हाँ, वकील की हैसियत से आई हूँ। तो वकील की हैसियत से भी क्यों आई हो? क्यों आई हो? स्टॉप दिस मेलोड्रामा, ओके? ओके। फालतूगिरी का टाइम नहीं है मेरे पास। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, एक मुर्गी पकड़ के तो बेच नहीं सकते तुम। अरब सागर क्या खाक बेचोगे? चंदा, तुम्हें याद है हमारी वो पड़ोस की मुर्गी कितना परेशान किया करती थी हमें? मैं कितना जल्लाता था उस पे। तुम मुझसे कहती थी इसको काट के खा के नहीं जाते, लेकिन कभी मुझे उस मुर्गी को पकड़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। Because she was too fast and furious. याद है। वैसे भी भूलने की बीमारी तुम्हें है, मुझे नहीं। मुझे सब कुछ याद है और इसीलिए यहाँ आई हूँ मैं। चंदा ने हमेशा बेगुनाहों का साथ दिया है और गुनहगारों को सजा दिलवाई है, और चंदा जानती है कि तुम बेगुनाह हो, इसलिए चंदा तुम्हें इंसाफ दिलवाएगी। तुम तो ऑपोजिट पार्टी की वकील हो ना? मैं अब तुम्हारी वकील हूँ और मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगी विभूति। चंदू। चंदा रानी, एडवोकेट चंदा रानी, ओके? ओके। नो पर्सनल स्टफ। जेलर से बोलकर पंखा लगवा दो, अंदर बहुत गर्मी है। क्यों, सेटल होने का इरादा है क्या यहाँ पे? स्टूपिड। आप मेरे पीछे साफ देख सकते हैं, मशहूर एडवोकेट विभूति नारायण हवालात में बंद है। इन पर यह इल्जाम है कि इन्होंने वकालत की आड़ में एक और धंधा खोल रखा है, और वो धंधा है फ्रॉडगिरी का। ये किसी की भी चीज किसी को भी बेच देते हैं। एडवोकेट चंदा रानी, जो कि विभूति नारायण की नंबर 1 राइवल है। ताजुब की बात तो ये है कि वो खुद उनका केस लड़ने जा रही हैं। कैमरामैन मुर्गे के साथ बबली बेताब, परसों तक। तकीला, तुमने देखा? एक नंबर का मस्त रिपोर्टर है साहब, इसको मैं रोज देखता हूँ। फॉर अ जोक। मैं रिपोर्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे जो वकील खड़ा था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वही तो सोचता हूँ साहब कि इसका शक्ल हम किधर तो देखा है, कोई कॉम्बिनेशन है, इसका शक्ल मिलता है। इडियट। वो मेरा हम शक्ल है और वो वकील है, उसका नाम विभूति नारायण है। हाँ। दुनिया की दर्शे किधर पहुंच गया साहब? आपका हम शक्ल पढ़ लिख के कितना बड़ा वकील बन गया है, और आप उधर का उधर ही एक नंबर का सिंधी शोर। व्हाट अ जोक। टाइम बताएगा कि कौन है चिंदी चोर और कौन सरस है। इसी दिन का मुझे इंतजार था कि ये विभूति नारायण सलाखों के पीछे जाए। अब मेरा सपना बहुत जल्दी अब पूरा हो जाएगा। कौन सा सपना साहब जी? दुनिया बेचने का। लॉकेट नाम है मेरा, लॉकेट सिंह। What a joke.